आप समझिए इस बात को। अभी तक अपन ने जो ये जो एन्यूटी पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू पढ़ा, अपन ने क्या बोलते, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब इन सबको एप्लीकेशन करने की बारी आ गई। एप्लीकेशन करने की बारी समझ में आता है कि इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन रियल लाइफ। इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन रियल लाइफ। सर रियल लाइफ का यूज करने का मतलब क्या? सर इंटरेस्ट को रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे? पैसा लगाना है, ब्याज पे मिलेगा, बात खत्म हो गई। तो इसमें अब रियल लाइफ कैसे आया? तिवारी जी इधर हूं मैं। सर मेरे को लोन लेना है, इंस्टॉलमेंट आ गया, हो गया। बेटा जब बात एप्लीकेशन की आती है ना, गौर से समझते हैं इसको, यहां पे बात आती है कंपैरिजन की बात आती है। सर कंपैरिजन बोले तो कैसे कंपैरिजन? देखो बेटा आप एक चीज समझिए कंपैरिजन को लेके, देयर आर टू थिंग्स। वन, वेदर, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है कोई भी चीज, या तो आप उसको बाय कर सकते हो या तो आप उसको रेंट पे ले सकते हो। आया ना? ये प्रीमाइसिस है। मेरे को बाय करने में फायदा है कि रेंट पे फायदा है? किसने बोला बाय करने में? हाँ, क्यों बाय करने में? आज 30 लाख रुपए चल जाते मेरे, या 40 लाख रुपए चल जाते, आज के डेट में चले गए ना पैसे। दोनों का कंपैरिजन करना पॉसिबल है क्या? कैसे? संदेश क्या बाय करूं कि सेल करूं, रेंट पे लूं? अच्छा क्या फायदे दोनों के? आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या दोनों का कंपैरिजन हो पाता है? होता कंपैरिजन वक्रे जी? श्योर है आप? अथवानी जी श्योर है आप? नियति मैडम श्योर है आप? राम सर होता दोनों का कंपैरिजन? कैसे बताइए? इन्होंने पढ़े लिखों के पास। सर आप पहले आप एक बात समझेंगे, बाय में यू डू पेमेंट टुडे, एंड रेंट में यू आर पेइंग एन्यूटी। Yes or no? Sir, what do you mean by the word annuity? That is equal installments. Am I right or wrong? Are you understanding what I'm trying to say? Now understand one thing. When you are paying today and when you are paying an annuity, can it be compared? No. At present, with the current situation given, like I made the payment today. Can you see this today? ये आज है. If I am paying it by rent, I pay it here, then I pay it here, then I pay it here, then I pay it here. Are you seeing what I am doing? क्या मेरे को बताओ, एक हाथ का कंपैरिजन दूसरे हाथ से हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप देखेंगे बाय में यू डू द पेमेंट टुडे, दैट इज यू डू द पेमेंट इन प्रेजेंट। इन रेंट यू डू द पेमेंट इन फ्यूचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप टोटल में कितना रेंट पे कर रहे हैं, जितना भी रेंट पे कर रहे हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू लाओ, फिर प्रेजेंट में ये प्रेजेंट से कंपेयर। अगर इसका प्रेजेंट ज्यादा आता है तो मैंने बाय कर लेना चाहिए, और इसका प्रेजेंट पर ये इसका नजरिए का फर्क पड़ेगा वाला। नजरिया बोले तो वेदर यू आर द पर्सन हु वांट्स टू बाय और द अदर पर्सन हु वांट्स टू सेल। अगर सामने वाला बेच रहा है या भाड़े पे दे रहा है तो वो भी ये बात सोचे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन की बात समझ में आई मैं जो बात कर रहा हूं कि नहीं समझा? एप्लीकेशन का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन, सुना ही नहीं दिया, कंपैरिजन बिटवीन बाय और रेंट। फिर भी सुना ही नहीं दे रहा, प्रॉब्लम क्या है आज? वो वाला इशू तो नहीं है ना? तो कंपैरिजन बिटवीन
पहली बारी में ही आवाज निकाल लेते थे तो। कंपैरिजन बिटवीन बायर्स, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट। आप देखिए, an asset costing 3,60,000 for a prior year, it has a fixed rental of 1,05,000 per annum payable। ओहो, लॉजिक समझा गया। उसके पास एक असेट है 3,60,000, वो एक चीज कर सकता है, वो उसको भाड़े पे ले सकता है। एनुअल कितने की एनुअल लीज? तो ये एनुअल लीज बोले तो ये इंस्टॉलमेंट जैसा हो गया, हाँ या ना? इंस्टॉलमेंट के लिए हमको मालूम है क्या करना है, 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14। यस और नो? चलो फटाफट, 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14। क्या बोला? 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14 कितने बार इज इक्वल टू? करो 5 बार इज इक्वल टू और जीटी। 3,60,000 के सामने यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3,60,473, on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल? एपीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट, उसको देना है, उसको लेना नहीं है। वो 3,60,000 की चीज उसने दिया किसी को, जिसकी एक्चुअल में उसने जो भाड़े पे दिया, भाड़े को आज पे लाया, तो उसकी जो उसने भाड़े पे दिया ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर देखे जाए तो 3,60,473 है, जबकि रियल लाइफ में उसकी वैल्यू कितनी है? उसको देना है, मतलब वो उसने अपनी ही असेट की वैल्यू बढ़ा दिया, आया ना? When he is leasing, मतलब वो दे रहा है, देने के चक्कर में फेवरेबल है, आया ना? अगर मुझे लेना रहता था तो अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि 3,60,000 की चीज मैं कितने में ले रहा हूं? 3,60,500 रुपए, लॉजिकल काउंट ऑफ करके 500। समझ में आया कि नहीं आया? कैन यू सी दी कंपेरिजन? कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। व्हाई? दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, वेदर आई शुड बाय द असेट और वेदर आई शुड लीज द असेट। समझ में आया? तो प्लीज कर लीजिए। कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेसिंग। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, परचेज करनी है। परचेज कितने में कर रही है? कंपनी सोच रही है या तो मैं बाय कर लूं 4,000 में, या तो मेरे को 1,250 में भाड़े पे मिल रहा। तो मैं देखता हूं, करो 1,250 डिवाइड बाय 1.14, कितने बार? 4 बार इज इक्वल टू, फिर जीटी, ये 4,000 दिख रहा, और यहां मैंने खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं भाड़े पे लूं तो वो चीज की क्या है वैल्यू, और मैं वही चीज 4,000 में खरीदूं तो सीधी सीधी बात है, मैंने क्या करना चाहिए? मैंने भाड़े पे लेना चाहिए। ये कैसे आया? 1,250 डिवाइड बाय 1.14 कितने बार इज इक्वल टू? 4 बार इज इक्वल टू, और फिर बाद में जीटी। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। समझा कि नहीं? सेम, हाँ बोल। लोग करते बेटा, रियलिटी में। चलो आगे। मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर, मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर, नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। अब कितने में परचेज कर रहे हैं? मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब उसको 12,000 की इनकम हो रही है। क्या हो रहा है? 12,000 की इनकम हो रही है। कितने सालों तक? मेरे को एक चीज बताओ, क्या धंधे का सबसे पहला उसूल
मुद्दल निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? चलो 12,000। अच्छा 12,000 एक साल के बाद मिल रहा, मतलब ब्याज और मुद्दल दोनों मिला के होंगे, हाँ या ना? समझा कि नहीं? एक साल के बाद तो अपन पहले मुद्दल निकाल लेते। करो 12,000 डिवाइड बाय 1.1, 12,000 डिवाइड बाय 1.1 कितने बार? 5 बार इज इक्वल टू करो, चीटी दबाओ। 50,000 मुद्दल के सामने कितनी मुद्दल आ रही? 45,489। अरे रे रे रे, तुमने डाले कितने पैसे, निकले कितने? कोई मतलब वाली बात है क्या? आई विल नॉट बाय दिस मशीन। रीजन? बिकॉज द मनी दैट इज इन्वेस्टेड इज नॉट रिकवर्ड। समझा? नेक्स्ट। अरे बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, तो बहुत ही मजा आया। ऐसे क्वेश्चन आए तो जीवन में कुछ आस रहती। मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट 10,000 व्हाइल अनदर मशीन कॉस्ट 5 ईयर। ध्यान दो, इधर 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 सब मेरे तरफ देखेंगे, अभी सिर्फ ध्यान दे। इधर नजर हटी, दुर्घटना घटी, बाद में एग्जाम में तुम्हारी फटी। क्या? 10,000 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 8,000 फॉर। नाउ टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। क्या 7 साल के बच्चे की चीज 5 साल के बच्चे से कंपेयर हो सकती है क्या? तो अपने को उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या। देखो इधर तो अपन इंडिविजुअल कंपेयर कर। द फर्स्ट मशीन सेव्स 1,900 रुपए एंड द सेकेंड, मतलब अगर उसने यहाँ पे काम किया तो 1,900 रुपए बचेंगे, और यहाँ पे उसने काम किया तो अब देखो 1,900 कब बचेंगे? साल के बाद। साल खत्म हो गया, दूसरा साल चालू हो गया, 1,900 कब बचेंगे? दूसरे साल के बाद। मतलब ये जो भी बच रहे हैं पैसे, तो ये कौन सा हो गया? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, यस और नो? तो करो 1900 डिवाइड बाय 1.1, 7 बार इज इक्वल टू जीटी। 10,000 लगाए थे, 9,250 रिकवर हुए, यस और नो? कितने का नुकसान? समझा के नहीं समझा? किसका कंपैरिजन किसके साथ? ये प्रिंसिपल है, आया ना? थोड़ा यार ऐसे, ये प्रिंसिपल है, और ये जो निकला 9,200 ये भी आया ना? पक्का? चलो 2200 डिवाइड बाय कितने बार इज इक्वल टू? करो 5 बार इज इक्वल टू कितने लगाए थे, कितने बच रहे हैं? तो 3,339 रुपए का फायदा है। तो आई विल गो फॉर मशीन 2। समझा? देखो, अरे बाप रे बाप, वही बता रहा हूं। और यही आपको स्कैनर में भी क्वेश्चन आ गए होंगे ना। क्वेश्चंस लॉजिक समझ में आया? बचत है तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, आया ना? ओके। परपेचुटी सबसे जोरदार कंसेप्ट और वेरी टफ कंसेप्ट। जैसे ये मैं बोलूंगा वेरी टफ कंसेप्ट ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो कभी अपना ये वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे वेरी टफ कंसेप्ट, कुछ भी बात कर रहे हैं, इतना तो इजी है, फॉर्मूला तो लर्न करना है। क्या करना है? फॉर्मूला लर्न। देखो मैं बताता, परपेचुटी का फॉर्मूला बताता मैं तुम्हारे को, बहुत जोरदार का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन सर आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, यही फॉर्मूला परपेचुइटी में लगता है। सर कुछ भी बातें कर रहे हैं ना सर, उसका फॉर्मूला है, वही बात मैं बता रहा हूँ। रमेश wants to retire and receive 3,000 a month. When he wants to receive 3,000 a month, that means it is simple interest. समझा कि नहीं समझा? And he wants to receive in a month. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? SI is equal to P into N into R upon 100.
अब अपन करते सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3000, यस और नो। पी मालूम नहीं, एक्स एन कितना फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, फॉर दी सर फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। अब कैसे करेंगे, इसमें एन आता ही नहीं, बिकॉज एन इज इंफिनिटी। एन इज व्हाट, तो एन आएगा ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, महीनों का, इसके लिए डिवाइड बाय 12 करना जरूरी है, हाँ या ना। तो अब अपन करेंगे 3000 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू, बताइए कितना आ रहा। सर आपका आंसर और मॉड्यूल का आंसर मैच नहीं हो रहा, तो सर राइट कौन, इंसान और भगवान के बाद तुमको चुनने की जरूरत पड़े तो तुम किसे चुनेंगे, इंसान, कभी कभी, ठीक है बेटा। उन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, अगर आप इसको 0.06666 लेंगे तो आंसर 4,50,000 आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा, क्योंकि हमने एन क्यों नहीं लिया यहाँ पे, आप चाहे तो N1 भी ले सकते थे, पर बात एक ही है। बट एन क्या है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, वॉन्ट्स टू रिसीव आजीवन। समझा कि नहीं, यस और नो। चलो आगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब डिस्काउंट की बात आएंगी, ग्रोथ की बात आएंगी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। R अपॉन I माइनस जी, 50 माइनस 7 माइनस 5%, तो 50 डिवाइड बाय 2%, कितना आता 50 डिवाइड बाय 2%। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। समझा क्या, समझा कि नहीं समझा। चल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर इंटर एंड फाइन। अब ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट में। अरे मजाक मत करो, जो है वो है, सिर्फ ये कंसेप्ट है इंटरमीडिएट लेवल पे मिनिमम, ऐसा मेरे को लगता, मतलब ऐसे लॉजिक पे मिनिमम 10 to 20 मार्क्स। तो सोचो, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंस्टीट्यूट ने कितना दिया, एक लाइन। पर इस कंसेप्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमें आगे जाके कहीं ना कहीं काम, वो बात अलग है आगे जाके आपको याद रहता नहीं है, पर फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं। सर दोनों चीजें एक साथ करते हैं आप, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। क्या कर रहे हैं अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर क्या रहता है, अच्छा उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, नेट प्रॉफिट निकालते आता, मेरे को बताओ तुम, हाँ ना, क्या आपको नेट प्रॉफिट निकालते आता, कैसे निकलता। सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट, सॉरी नहीं सर गलत बता रहे हो आप, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो हम जब करते हैं तो वो नेट प्रॉफिट आता है। तो इसमें सर दोनों भी आ गई, डायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, सर ये दोनों भी करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो सर इन शॉर्ट नेट का मतलब क्या है,
प्लस माइनस करने के बाद। नेट सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। थोड़ा तो ऐसे ऐसे बताओ कि तुमको आता, ये तो मेरे को डाउट होगा कि तुम फाउंडेशन में, तुम्हारी एग्जाम है 2 महीने बाद। नेट सेल्स बोले तो बहुत बढ़िया सर, है ना? तुम है ना फालतू टाइम पास मत करो, सीधा सीधा बताओ ना नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या। आप मेरे को बताओ फिर यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा जब जाके नेट आऊंगा ना, कि नहीं? नेट का मतलब कब आया होगा? जब कुछ ऐड होगा और कुछ माइनस होगा। सर मतलब क्या? देखो सिंपल बात, अब लॉजिक समझने की कोशिश कर। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप जो चीज माइनस करेंगे, आपने, अच्छा आपने सेल्स में से क्या माइनस किया? अच्छा, ये सेल्स की जो वैल्यू थी वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट थी। ये जो सेल्स रिटर्न माइनस किया वो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था। क्या आपने ऐसा किया, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ये कॉस्ट किया? ये किया तो गलत हो जाता। तो सर आप ये कंसेप्ट में क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो किसका हो रहा है। मतलब कोई भी वैल्यू रहेंगी उसको हम पहले कहां लाएंगे? प्रेजेंट मतलब आज, आज मतलब डिवाइड। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? पक्का? देखो मैं कहीं पहुंचाना चाहता हूं तो उसके लिए तुमको साथ में चलना पड़ेगा, साथ में चलोगे तो नहीं मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा जहां पहुंचना है। समझ लिया क्या? अब नेट प्रेजेंट वैल्यू सर मतलब क्या है आपका? आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें बिजनेस में होती है दो चीजें। बिजनेस में होती है दो चीजें। होप यू कैन अंडरस्टैंड। बिजनेस, अब बिजनेस में दो चीजें होती है। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैपेंस इन बिजनेस? यू इन्वेस्ट मनी एंड व्हाट यू गेट इन अगेंस्ट दैट। Now the important part in net present value is when do you invest money? Sir, I invest after I get returns. How will you get returns if you don't invest your money today? So when you invest money? Today. Today that is called as, अच्छा मैंने आज 1 लाख रुपए डाले बिजनेस में, उसकी आज की वैल्यू क्या? नहीं नहीं, वापिस क्वेश्चन है मेरा, गौर से बताना। मैंने आज 1 लाख रुपए डाले बिजनेस में, उसकी आज की वैल्यू क्या? अच्छा सिंपल है सर, आज की वैल्यू तो उतनी रहेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टुडे इज ऑलवेज 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टुडे इज ऑलवेज 1। अच्छा सर मेरे 1 लाख रुपए मेरे को 1 साल के बाद मिलने वाले, तो आज की वैल्यू क्या? तो सर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर इसमें हो क्या रहा है? what I do is I invest money today. When do I invest money? Like I invested 1 lakh rupees today, right? अच्छा इन्वेस्टेड मतलब पैसा गया क्या आया? पैसा गया क्या आया? तो कैन आई कॉल इट एज आउटफ्लो? आया ना? कैन आई कॉल इट एज आउटफ्लो? तो मेरा पैसा गया। अच्छा आप मुझे बताइए, अब मुझे जो पैसा मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि हर P&L प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल के बाद का बनता है। तो अब मेरे को 1 साल के बाद मिला 40,000, फिर मेरे को 2 साल के बाद मिले 60,000, फिर 3 साल के बाद मिले 30,000। आया ना? अब मुझे निकालना है कि भाई मैंने जो पैसा डाला था, मैंने जो मुद्दल डाली थी वो मेरी रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। कैसे बताएंगे आप मेरे को मुद्दल रिकवर हुई है कि नहीं हुई है? सर आप क्या करोगे, 40 को आज पे लाओगे। अच्छा मेरे को बताइए ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो? क्या है डिफरेंस? आउटफ्लो मतलब पैसा, इनफ्लो मतलब पैसा। समझ में आया? ओके अब मजेदार बात, 40,000 है और 10% है, यस और नो? तो 40,000 डिवाइड बाय 1.1, प्लीज साथ दीजिए। कितना बेटा? ठीक है, यस और नो? अच्छा 60,000 डिवाइड बाय 1.1 कितनी बार? क्यों 2 बार? तो 2 बार करके जीटी दबाना पड़ेगा ना? जीटी दबाना पड़ेगा कि नहीं दबाना पड़ेगा?
क्यों नहीं? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है, एन्यूटी नहीं है। अगर पहले साल का 60 रहता था, दूसरे का रहता था, तो मैं इज इक्वल टू के चीटी दबाता था, पर ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है, एन्यूटी है क्या? तो 60,000 डिवाइड बाय 1.1 दो बार। एक सेकंड, कितना? 49586। अब जो भी है, भावनाओं को समझो। 30,000 डिवाइड बाय 1.1 2। ओके, मेरे को बताओ, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, हाँ या ना? ये इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, यस और नो? ये इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है, हाँ या ना? तीनों का एडिशन करो। अब 10848 वो 488, ओके ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यस और नो? अरे मेरे को कोई बता सकता नेट कैसे निकलेगा? नेट कैसे निकलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक सेकंड ना बच्चा लोग, सॉरी, एक मिनट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा सर? अच्छा, क्या ये आउटफ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, हाँ या ना? देखिए, ये दोनों क्या बेस सेम है क्या? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यस और नो? दोनों को अगर मैंने माइनस कर दिया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दिया, मतलब, हाँ या ना? तो 8,488, यस और नो? क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है? क्या मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में? क्यों करना चाहिए? अच्छा, अगर ये नेगेटिव आता था तो क्यों? क्योंकि मुद्दल ही रिकवर नहीं हुई, और नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के लिए दोनों ने क्या होना चाहिए था? 0। तो इन्होंने थियरी में एक क्वेश्चन डाले हुए हैं, व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, एम आई राइट और रॉन्ग? व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, आई विल एक्सेप्ट द प्रपोजल, व्हेन एनपीवी इज नेगेटिव, आई विल रिजेक्ट द। I don't want you to learn it. I want you to understand it. Why should I accept it and why should I reject? I hope did you understand why should you accept it and why should be rejected? Yes or no? समझा क्या? 8488 आया ना? 8488 कैसे आया? नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझा क्या? क्या रहता नेट प्रेजेंट वैल्यू? आउटफ्लो दिया हुआ है, इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, और इनफ्लो और आउटफ्लो को, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया, जब दोनों का बेस सेम हो गया, आप माइनस करेंगे तो इसको बोला जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझा कि नहीं? पक्का कि नहीं? श्योर? देखिए यहां पे अब कितना दिया है, यही क्वेश्चन को मैं देखता हूं आप कर पाते हो क्या। ध्यान दीजिए इधर, 1 लाख आउटफ्लो है, 55,000 इनफ्लो, 80,000 इनफ्लो, 15,000 इनफ्लो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 10%। आप बताइए, मैंने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो जल्दी। इसने बोला ना, चलो कैलकुलेटर पे देखना है कैसे निकलता। लो हाथ पे, 55,000 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस 80,000 डिवाइड बाय 1.1 दो बार इज इक्वल टू m प्लस 15,000 डिवाइड बाय 1.1 तीन बार इज इक्वल टू m प्लस एमआरसी क्लियर। कितना आया? 1,27,000 माइनस 1,27,000, वो जो भी अपन ने पूरे फिगर लिए, इसके लिए अपना आंसर उनके आंसर से मैच नहीं होता, पर लॉजिक समझा। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, वी विल
एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड इफ इट इज नेगेटिव, समझा? ओके नाइस।